क्या आपने कभी किसी को दिल से सपोर्ट किया, लेकिन अब आपको लगता है कि वो आपका प्यार और आपकी मेहनत समझ नहीं पाए? आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच की गहरी कनेक्शन, हिडन फीलिंग्स और वो बातें जो शायद अभी तक सामने नहीं आई। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता अनरिजॉल्व्ड है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तैयार हैं जानने के लिए कि आपकी एनर्जी और उनके इमोशंस अब कहां तक जुड़े हुए हैं? तो सुनो। और आज की रीडिंग में जो कार्ड निकले हैं वो बहुत अलग हैं, तो ध्यान से सुनिएगा पूरी रीडिंग। सबसे पहले कार्ड आया है टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर और द क्वीन ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस। देखिए, आपने इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट दिया है। हो सकता है यह सपोर्ट फाइनेंशियल हो सकता है इमोशनल, या दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन असल में आपने बहुत दिल से दिया है और यही चीज उन्हें अंदर से प्रभावित करती है। मुझे यहाँ पर यह भी महसूस हो रहा है कि आप उन्हें बहुत मिस करते हैं। कई बार आप बस यह सोचते रहते हैं कि कब उनका मैसेज आए और आप रिप्लाई कर सकें। ये एनर्जी मुझे बिल्कुल साफ दिख रही है। इसके साथ ही मुझे यह भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच शायद खुलकर बातचीत नहीं हुई है। कोई भी बड़े मुद्दे, फीलिंग्स या बातें जो दिल में थी, वो पूरी तरह सामने नहीं आई। यही वजह है टू ऑफ कप्स। यह कार्ड बिल्कुल आपके और पार्टनर के म्यूचुअल कनेक्शन, जेन्युइन फीलिंग्स और इमोशनल बॉन्ड को दिखाता है। दोनों तरफ की भावनाएं अभी भी अलाइव हैं। कि आपके पार्टनर में एक गहरी क्यूरियोसिटी बनी हुई है। वो और जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो कुल मिलाकर ये रिश्ता अभी भी अलाइव है, बस स्पेस और कम्युनिकेशन की कमी के कारण कुछ बातें अनरिजॉल्व्ड है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यह कार्ड उस कॉशन, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और हिडन एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनर स्मार्ट है, सोच समझकर कदम उठाते हैं और पूरी तरह खुलते नहीं। देखिए, मुझे यहाँ यह बहुत साफ महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर भी आपसे और ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। वो भी वो फीलिंग्स महसूस करते हैं जो आप उनके लिए रखते हो। मतलब यह कनेक्शन दोनों तरफ से जेन्युइन है। लेकिन हाँ, मुझे यह भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर में कुछ डार्क साइड्स हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जहां वो काफी कॉशियस रहते हैं। वो बहुत स्मार्ट और समझदार हैं। कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत हैं, बल्कि वो जानते हैं कि उनके किसी भी कदम की वजह से सिचुएशन गलत नजर आ सकती है या किसी को हर्ट कर सकता है। जस्टिस, यह कार्ड म्यूचुअल गिव एंड टेक, बैलेंस और फेयरनेस को दिखाता है। रिश्ता सोच समझकर नेविगेट किया जा रहा है और दोनों की बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट होना जरूरी है। इसका एक और पहलू यह है कि वो म्यूचुअल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में दोनों की फीलिंग्स और बाउंड्रीज का सम्मान हो। तो कुल मिलाकर यह रिश्ता काफी बैलेंस्ड और थॉटफुल है, लेकिन इसे समझने और नेविगेट करने के लिए पेशेंस की जरूरत है। अगर आपको यह एनर्जी रेसोनेट हो रही है तो यह बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो आप आगे देखिए, क्योंकि यूनिवर्स अभी भी कई बातें खोलने वाला है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना। पहले कार्ड को दिल से देखो, फिर सुनो ये रीडिंग तुम्हें कहां तक छूती है। जरूरी है कि तुम इस कार्ड को महसूस करो, तभी एनर्जी तुम्हारे साथ कनेक्ट करेगी। और कमेंट में बताओ कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर गई या नहीं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो आपके रिएक्शन पर बहुत डिपेंड करते हैं। अगर आप उन्हें प्यार दिखाएंगे तो वो भी वही प्यार वापस देंगे।
लेकिन अगर आप गुस्से में कुछ कह देंगे या नाराजगी दिखाएंगे, तो वो पलटकर जवाब देने में देर नहीं लगाते। मुझे यह भी दिख रहा है कि वो अपने अंदर कई पास्ट ग्रजेस रखते हैं। कुछ बातें, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस, जैसे कि उस समय आपने उन्हें सपोर्ट नहीं दिया या कुछ शब्द उन्होंने हर्ट करने वाले सुने, ये सब अभी भी उनके दिल के किसी कोने में है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यह कार्ड उनकी कनिंग, सतर्कता और मास्क वाली पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो दिखता है और जो असलियत है, उसमें फर्क है। साथ ही यह पास्ट ग्रजेस और हिडन स्ट्रैटेजीज को भी दिखाता है। ये एनर्जी अभी भी उनके साथ है और कभी कभी ये उनके डिसीजंस और रिएक्शंस को प्रभावित करती है। इसके साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि वो अपनी नीड्स और प्रायोरिटीज को पहले रखते हैं। मतलब वो अपने लिए क्या सही है, यह आपके फीलिंग्स से थोड़ा ऊपर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आपकी केयर नहीं है, बल्कि उनका अप्रोच थोड़ा सेल्फ फोकस्ड है। तो कुल मिलाकर यह व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट, अवेयर और रिएक्टिव है। उनके पास इमोशंस और बाउंड्रीज दोनों मजबूत हैं। और हाँ, यह एनर्जी आपको समझने में मदद करती है कि क्यों कभी कभी उनका व्यवहार कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है। देखिए, यह शख्स काफी कॉम्प्लेक्स एनर्जी रखते हैं। उनकी अपनी नीड्स और प्रायोरिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि कई बार सही और गलत का डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यह कार्ड उनकी इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है। यह दिखाता है कि वो अपने डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं और अपने नीड्स और प्रायोरिटीज को पहले रखते हैं। मैं यहाँ यह भी साफ महसूस कर रही हूँ कि यह व्यक्ति थोड़े सेल्फिश और कनिंग भी हैं। इसके साथ ही इनके अंदर एक तरह का मास्क भी है, यानी जो दुनिया उन्हें दिखती है वो असलियत नहीं है। उनका बाहर का रूप और अंदर का सच अलग है। और यह सच, यह रियल साइड सिर्फ आपके सामने ही आता है। आप उनके कई सीक्रेट्स और उनके असली पर्सनालिटी के पहलू जानते हैं जो शायद किसी और को पता नहीं है। इसके अलावा उनके आसपास के लोग हमेशा उनके वेलविशर नहीं होते। चाहे ऑफिस हो या पर्सनल स्पेस, कई लोग उनका भला नहीं चाहते और यही चीज उन्हें सतर्क बनाती है। इसी वजह से वो हमेशा अपने चेहरे पर वह मास्क पहनकर रहते हैं। तो कुल मिलाकर यह एनर्जी बताती है कि आपका कनेक्शन उनके लिए यूनिक है, क्योंकि सिर्फ आप ही उनके असली सेल्फ को समझते हैं और जानते हैं। द एम्परर और द क्वीन ऑफ कप्स, देखिए, इस शख्स की एनर्जी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। बाहर से जो दिखता है वो असलियत नहीं है। उनका सामने का रूप और उनके अंदर की सच्चाई अलग है। यह एनर्जी मुझे बिल्कुल साफ महसूस हो रही है। आप दोनों के बीच म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। मतलब जो दर्द, चिंता या स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं, वो उनकी भी एनर्जी में साफ दिखाई दे रहा है। वो भी कहीं ना कहीं हर्ट है और चाहते हैं कि आप उनके अंदर क्या चल रहा है इसे समझो। लेकिन हाँ, उनकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कभी अपने प्राइड को तोड़कर सीधे झुकते नहीं हैं। मतलब किसी के सामने सीधे आकर माफी मांगना या खुद को कम दिखाना उनके लिए आसान नहीं है। द एम्परर यह कार्ड उस व्यक्ति की ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और कंट्रोल वाली एनर्जी को दिखाता है। वो हमेशा अपनी टर्म्स पर चीजें चलाना चाहते हैं, अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ना चाहते। यह वही एनर्जी है जो आपने बताई। वो माफी मांगने या झुकने से डरते हैं। यही उनकी पर्सनालिटी का एक बड़ा हिस्सा है। तो कुल मिलाकर यह व्यक्ति बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा है, लेकिन अपनी प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से अपने इमोशंस को ओपनली दिखाने में हेजिटेंट है। देखिए, यह शख्स बिल्कुल जानता है कि आप उन्हें बहुत मिस करते हैं। वो यह भी महसूस करते हैं कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। मुझे यह भी एनर्जी दिख रही है कि वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप कभी कभी खुद को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाते।
द क्वीन ऑफ कप्स, यह कार्ड आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इमोशनली गिविंग, नर्चरिंग और थोड़ा कोडिपेंडेंट। आप दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं। यही वजह है कि आपका पार्टनर आपको अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाओ जैसा मैसेज देना चाहता है। मतलब आप अपने आसपास के लोगों को या कभी कभी खुद की बाउंड्रीज को लेकर थोड़ा रिलैक्स्ड रहते हैं, और यही चीज उनके नजर में यह बनाती है कि आप कभी कभी दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसी वजह से कई बार वो महसूस करते हैं कि आप उनके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड हो सकते हैं। शायद उन्होंने आपको पहले भी कहा हो, भाई अपने लिए खड़े हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। देखिए, यह शख्स चाहता है कि आप खुद के लिए स्टैंड लें और अपने इमोशंस को भी बराबर की वैल्यू दें, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, और यही चीज रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।